हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल कॉमर्स क्लासेस विद गीता मैम में। मैं हूँ गीता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। या कल वाली वीडियो में मैंने आपको करवाए थे डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म के स्टार्टिंग के 40 MCQs। आज मैं उसे नेक्स्ट वाले करवाने वाली हूँ, जो बच गए हैं वो। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए। मेरी 22nd वीडियो है, इससे पहले मैं 21 वीडियोज़ आ चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ आप उन्हें देखें। अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। 41 क्वेश्चन है हमारा कि एक अलिखित संपत्ति 2000 रुपये की थी जिसे एक साझेदार ने 1500 में ले लिया। साझेदार का खाता डैश से डेबिट किया जाएगा। देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 2000 विच वॉज टेकन ओवर बाय ए पार्टनर एंड एट 1500 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय। अब देखना यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जितने रुपए में ली जाती है ना, उस वाली अमाउंट से ही डेबिट या क्रेडिट किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा 1500 से। 2000 से बिल्कुल भी नहीं होएगा, 500 भी हमारा नहीं होएगा ऑप्शन, और 3500 तो बिल्कुल ही नहीं होएगा। तो 1500 हमारा ऑप्शन आ जाएगा ये। नेक्स्ट है, फर्म के विघटन के समय खातों में नहीं लिखा गया 5000 मूल्य का फर्नीचर एक साझेदार ने 4300 में ले लिया। कौन सा खाता क्रेडिट होगा और कितनी राशि से? अब कितनी राशि से, ये अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में ही करा है कि डिसोल्यूशन के टाइम जितने अमाउंट से कोई लेता है या जितनी लाइबिलिटीज पेमेंट करी जाती है उसी से ही एंट्री करी जाती है, ना कि बुक वैल्यू से। ठीक है, बेशक वो 5000 का था, जितने से लिया है उससे ही हम एंट्री करेंगे। तो देखो एंट्री कौन सी करेंगे। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म अनरिकॉर्डेड फर्नीचर, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर था 5000 का और पार्टनर ने ले लिया है 4300 में। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसने पूछा कि कौन सा खाता क्रेडिट होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा क्रेडिट टू रियलाइजेशन, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा 4300 से। अब देखो इस लेसन की ना एंट्रीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमारे एमसीक्यू में एंट्रीज भी पूछी जा सकती है कि बताओ इस ट्रांजेक्शन की कौन सी एंट्री सही है। तो यानी कि थ्योरीज लेसन की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई वाले बच्चों के लिए भी और एचबीएसई वाले बच्चों के लिए भी। सभी बोर्ड वाले बच्चों के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डाटा फाइनल पेमेंट टू ए पार्टनर ऑन फर्म डिसोल्यूशन विल बी मेड। देखो इस फॉलोइंग डाटा के बेसिस पे फाइनल पेमेंट जो करनी है ना पार्टनर को, वो बताइए। निम्न सूचना के आधार पर फर्म के समापन के समय साझेदार को अंतिम भुगतान क्या मिलेगा। हमें क्या दे रखा है, डेबिट बैलेंस दे रखा है कैपिटल अकाउंट का, शेयर दे रखा है उसके प्रॉफिट का ऑन रियलाइजेशन में, और फर्म के एसेट उसने टेक ओवर करी है 17000 में। तो इसको हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व आउट करेंगे हम। सबसे पहले डेबिट बैलेंस दे रखा है कैपिटल अकाउंट का, ये हमारा कैपिटल अकाउंट है ना, तो इसका डेबिट बैलेंस दे रखा है 14000। डेबिट बैलेंस को डेबिट में लिखते हैं। शेयर ऑफ इज प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन को क्रेडिट साइड में लिखते हैं 43000 का। और फर्म के एसेट उसने टेक ओवर करिए, फर्म के एसेट जो टेक ओवर करते हैं रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाता है, तो इस अकाउंट के डेबिट में चले जाएंगे 17000 का। तो कह रहे हैं कि उसे कितनी पेमेंट करनी है फर्म ने, वो हमें बताना है। तो देखो कितनी पेमेंट आ जाएगी यहाँ पे, इस साइड का टोटल करा तो 31000 है और उस साइड का करा तो 43, यानी कि फर्म उसे कितनी पेमेंट कर रही है 12000 की। तो 12000 पे हम अपना टिक कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। अगर इस तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाते हैं तो थोड़ा सा माइंड को सेट करके क्वेश्चन करने होते हैं। ऑन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन अकाउंट विल बी डेबिटेड। एक्सपेंसेस पेमेंट कर रही है फर्म, तो क्या कौन सा अकाउंट डेबिट होगा। देखो अगर फर्म ने बोन कर रखे हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है, किसी पार्टनर ने बोन कर रखे होते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। तो इसने ये तो बताया नहीं किसने बोन कर रखे हैं, जब कुछ भी नहीं बता रखा होता तो हम मानेंगे कि फर्म ने ही बोन करे हैं, तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि संयुक्त बीमा पॉलिसी चिट्ठे में ना 35000 रुपये की दिखाई गई है, यानी कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी हैज़ बीन शोन इन द बैलेंस शीट एट ₹35,000। इंश्योर्ड अमाउंट है हमारी 1 लाख की। ऑन फर्म डिसोल्यूशन इट वॉज सरेंडेड फॉर, कितने पे सरेंडेड की गई, सरेंडेड का मतलब होता है कि इतने रुपये मिले हैं 52%। तो रियलाइजेशन अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा। अब रियलाइजेशन अकाउंट की जब बात आ रही है तो असेट जितने में बिकती है वो अमाउंट लिखी जाती है, लायबिलिटी जितने में पेमेंट करी जाती है वो अमाउंट लिखी जाती है। बुक वैल्यू से यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, तो 1 लाख का 52% हमें रियलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे। ठीक है, और ये पैसे मिले हैं तो ये बाय में चला जाएगा रियलाइजेशन के, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और इसमें पूछा रियलाइजेशन के क्रेडिट में कितना जाएगा, तो 52000।
नेक्स्ट है कि फर्म का समापन होने पर एक साझेदार ने फर्म के लेनदारों को 17,000 में ले लिया। इस स्थिति में क्या क्रेडिट होगा? ऑन फर्म डिसोल्यूशन ए पार्टनर अंडरटूक फर्म्स क्रेडिटर्स एट ₹17,000 इन दिस केस द अकाउंट विल बी क्रेडिट। क्या क्रेडिट होगा? देखो, अगर हम रियलाइजेशन अकाउंट जैसे ये बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, कोई लायबिलिटी जब पेमेंट करी जाती है, अगर फर्म पेड करेगी तो टू बैंक, और अगर कोई पार्टनर करेगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इन्होंने क्या पूछा, क्या क्रेडिट होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब आप खुद देखो कि बार बार एंट्रीज की ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं एमसीक्यू में। क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, इस कंडीशन में क्या, कौन सा अकाउंट क्रेडिट जाएगा, कौन से अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ऑन डिसोल्यूशन लॉसेज आर फर्स्ट ऑफ ऑल मेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लॉसेज होते हैं ना वो सबसे पहले कहाँ से पूरे किए जाते हैं? तो सबसे पहले वो प्रॉफिट में से पूरे किए जाते हैं, उसके बाद वो कैपिटल में से पूरे किए जाते हैं, उसके बाद प्राइवेट एसेट, फिर वो लोन। 48 क्वेश्चन है, डैश फर्म के समापन पर बनाया जाता है। देखो, रिवैल्यूएशन तो बनता नहीं है, ना प्रॉफिट एंड लॉस और ना ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्या बच गया हमारा? रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, जहाँ पे भी 4 ऑप्शन होते हैं तो बिल्कुल जो दूर वाले ऑप्शन है उन्हें दूर करते चले जाओ। ठीक है, वसूली खाते में संपत्तियों को हस्तांतरित करते समय क्या छोड़ दिया जाता है? वाइल ट्रांसफर एसेट टू रियलाइजेशन अकाउंट डैश इज ओमिटेड टू बी ट्रांसफर। देखो, थ्योरी में तो रियलाइजेशन अकाउंट में जब संपत्तियों को उतारा जाता है तो पहले ही लाइन में वहाँ बताया जाता है कि कैश और बैंक को छोड़कर। तो हमारी क्या हो जाएगा? टिक, कैश को छोड़कर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी इसमें उतारी जाती है, गुडविल भी इसमें उतारी जाती है। 50th क्वेश्चन है कि यदि कुल संपत्तियाँ हमारी 2 लाख है, कुल दायित्व 40,000 है, यानी कि हमारी एसेट्स है 2 लाख की, लाइबिलिटीज है 40,000 की, अमाउंट रिलीज ऑन सेल ऑफ एसेट है 1,75,000 और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो गए 3,000 के, प्रॉफिट और लॉस कितना होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, ये क्वेश्चन का सोल्यूशन हम कैसे करेंगे? अब जैसे रियलाइजेशन अकाउंट है हमारा, रियलाइजेशन अकाउंट एमसीक्यू है, इसलिए प्रॉपर लिख के नहीं दिखा रही हूँ, खाली सोल्व करके ही दिखा रही हूँ फटाफट से। देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पे बताया इन्होंने कि टोटल असेट हमारी 2 लाख की, तो असेट हमारी यहाँ उतरती है। लाइबिलिटीज़ हमारी दे रखी है 40,000 की, लाइबिलिटीज़ यहाँ उतरेंगी। और उसके बाद बोला कि अमाउंट एज रिलीज हुई है सेल ऑफ असेट 1,75,000 और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 3,000, वो यहाँ पेमेंट करे जाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? अब देखो, लाइबिलिटीज़ के बारे में चाहे बोल रखा हो चाहे ना बोल रखा हो, हमें वो भी पेमेंट करनी होती है। ठीक है, अब कई बच्चे तो इसी को लिखना ही भूल जाएंगे और करके क्वेश्चन आ जाएंगे, देखेंगे फिर वो ऑप्शन तो मिलता ही नहीं, या फिर एक उन्होंने ऑप्शन दे भी रखा होगा तो वहीं पे टिक करके आ जाएंगे। अब देखो, दोनों साइड का टोटल करो, कितना आया? ये आ गया हमारा, देखो, डेबिट साइड का जोड़ हमारा आ रहा है 2,43,000 और हमारा क्रेडिट है 2,15,000। तो यहाँ पे हमारा लॉस आ जाएगा कितने का? 28,000 का। ठीक है, 2,43,000 में से 15,000 अगर लेस करेंगे तो हमारा 28 का लॉस आ गया, तो 28 के लॉस पे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट है कि ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, डेटर्स है हमारे 17,000 की, जिसमें से 500 बैड एंड द रेस्ट रिलीज 60%। तो कितनी अमाउंट जो है वो डेबिट करी जाएगी, एंड बाय हाउ मच अमाउंट? ठीक है, डेबिट की पूछा है, डेबिट कौन सा अकाउंट करेंगे? अब देखो, डेटर से जब पैसा मिलता है तो हमारा कैश और बैंक अकाउंट ही डेबिट होता है। तो यहाँ पे देखो, हमें कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। डेबिट किसने पूछी? डेबिट क्या होता है? अगर एंट्री हमें याद है तो हम फटाफट से इसी के ऊपर ही टिक कर देंगे। करके दिखाती हूँ कैसे आएगा। 9,900, देखो डेटर्स कितने हैं? 17,000 के, इसमें से 500 हमारे बुरे देनदार हैं जो कह रहे पैसा नहीं मिलेगा उनसे, बाकी के बचे हुए से 60% हमें मिले हैं। तो 60% अमाउंट से ये हम एंट्री करेंगे। ये आ गई हमारी 9,900। तो हमारा ऑप्शन कैश अकाउंट डेबिट 9,900 से एंट्री किया जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 52 क्वेश्चन है। इन द बैलेंस शीट टोटल डेटर दिखा रखे 50,000 के, प्रोविजन दिखा रखा 1,500 का। हाउ मच अमाउंट विल बी रिलीज फ्रॉम डेटर इफ बैड डेट्स हमारे 10,000 और रिमेनिंग डेटर से हमें 5% मिला है।
अब देखो रियलाइजेशन में उतारते टाइम क्या करते हैं, डेटर्स को डेबिट में उतारते हैं, प्रोविजन को क्रेडिट में उतारते हैं। तो 50,000 एंट्री 50,000 को लेकर हम चलेंगे, उसमें से कह रहा है कि 10,000 तो डूब गए, तो 50 में से 10 डूब गए, बचे कितने 40,000। और 40,000 में रिमेनिंग लेटर रिलीज एट डिस्काउंट ऑफ 5%, कि 40,000 को 5% के डिस्काउंट हमें देना पड़ा, तो 40,000 का 5% डिस्काउंट हम लेस कर देंगे। यह आ गया हमारा 2,000, तो हमारा 38,000 से हम एंट्री कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा 25,000 के लेनदार को कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा यदि 5,000 के लेनदारों का भुगतान ना करना हो और शेष जो है 5% कम राशि लेने को सहमत हो गए। हाउ मच अमाउंट विल बी पेड टू क्रेडिटर्स फॉर ₹25,000? 5,000 ऑफ द क्रेडिटर आर नोट टू बी पेड एंड द रिमेनिंग क्रेडिटर एग्रीड टू एक्सेप्ट 5% लेस अमाउंट। ठीक है, 25,000 में से 5,000 को देना ही नहीं, बच गए 20,000। 20,000 को 5% कम पे देना है, 20,000 का 5% 1,000, तो 19,000 रुपये में पेमेंट करनी है। P, एक पार्टनर हैज़ टू बी रोल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन फॉर विच ही इज टू बी पेड 2,000. P had to pay realization expenses 2,500. How much amount will be debited to realization account? देखो जो अगर पार्टनर पेमेंट करेगा ना तो क्रेडिट करना है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अगर बियर भी वही कर रहा है, पेड भी वो कर रहा है, तो यहाँ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के अमाउंट की एंट्री नहीं करेंगे, सिर्फ 2,000 की एंट्री करेंगे, क्योंकि फर्म उसे पेमेंट कर रही है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2,000 से हमारी एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट है हाउ मच अमाउंट विल बी पेड टू ए इफ हिज ओपनिंग कैपिटल 2 लाख एंड शेयर ऑफ रियलाइजेशन प्रॉफिट 10,000 एंड ही हैज़ टेकन ओवर एसेट्स 25,000। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल 2 लाख की होगी, शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया उसका 10 लाख का 10,000 का, और उसने एसेट टेक ओवर कर ली। अब देखो 2 लाख और 10,000 दोनों उसके क्रेडिट में चले गए कैपिटल अकाउंट में, और उसने एसेट टेक ओवर करिया तो वो हमारी डेबिट में आ गई। तो 210 में से 25 पे हमारा ऑप्शन आ जाएगा 1,85,000। नेक्स्ट है 2 लाख के विनियोग पुस्तक में नहीं दिखाए गए थे। इन्हें एक लेनदार ने अपने 20 के दायित्व के पूर्ण भुगतान स्वरूप स्वीकार कर लिया। लेनदारों को देय राशि में से कितनी राशि घटाई जाएगी? देखो जितने के बदले उन्होंने स्वीकार किया ना वो घटाया जाएगा 220। ठीक है, क्रेडिटर्स में से हम अपने 220 ही लेस करेंगे। नेक्स्ट है यदि लेनदार यानी क्रेडिटर हमारे 25,000 के, कैपिटल 150 के और कैश इतना है, तो सन्ड्री एसेट्स कितने हैं? देखो हमारे मेमोरेंडम बैलेंस शीट जो बनती है ना वो बनेगा। मेमोरेंडम बैलेंस शीट में क्रेडिटर हमारे 25 के हैं और कैपिटल 150 का, तो लाइबिलिटी साइड में हो गए हमारे 1,75,000 और कैश हमारा 10,000 का, तो 175 में से 10 गए, सन्ड्री एसेट बैलेंसिंग फिगर 1,65,000 आ जाएगा। ओपनिंग कैपिटल दे रखी है पार्टनर्स की 3 लाख, 2 लाख, 10 लाख, और ड्राइंग्स दे रखी है उनकी इतनी, क्रेडिटर दे रखे हैं, तो असेट कितनी आएगी? अब देखो तीनों की कैपिटल में से तीनों की ड्राइंग लेस करके बैलेंस शीट मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनेगी, और क्रेडिटर का बैलेंस दे रखा है, सभी का टोटल करके असेट का बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, करके दिखाती हूँ इसको। एक ही 3 लाख कैपिटल है और ड्राइंग 50, 3 लाख में से 50 गए, 250, तो जो बैलेंस शीट है ए की आ जाएगी 250 कैपिटल, बी की कितनी आएगी 2 लाख में से 40 गए, 1,60,000 बी की आ जाएगी, और सी की कितनी आएगी 1 लाख में से 30 गए, 70,000 सी की आ जाएगी। ये तीनों की कैपिटल होगी, क्रेडिटर दिखा रखे 60,000 के, इन सभी को टोटल करेंगे तो सन्ड्री एसेट्स हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा एसेट का। देखिए आ गया हमारा 5,40,000, तो 540 पे हम टिक कर देंगे। यदि किसी फर्म की कुल संपत्तियां 12 लाख, दायित्व है 2,40,000, पी क्यू की पूंजी क्या होगी यदि वो लाभ को इस अनुपात पूंजी अनुपात में बांटते हैं? ठीक है, पूंजी अनुपात में बांटते हैं। फर्म की टोटल एसेट कितनी है? यहाँ पे देखो हमारी एसेट्स दे रखी है टोटल 12 लाख की, और लायबिलिटी है 2,40,000 की। बैलेंस शीट है जैसे ये हमारी एसेट्स है हमारी 12 लाख की और लायबिलिटीज़ है 2,40,000 की। ठीक है, उनकी कैपिटल पूछिए, कह रहा है कि अगर 1 to 3 के रेशो में वो बांट रहे हैं, तो इसमें से लेस करके जो आएगा उसको इस प्रपोर्शन में हम बांट देंगे। यहाँ पे ये हमारा टिक हो जाएगा 160, 320, 480 पे। नेक्स्ट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, ए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हैज ए क्रेडिट बैलेंस इतना, शेयर ऑफ प्रॉफिट इतना, और ही हैज़ पेड फर्म्स रियलाइजेशन, अब पेड उसने करे हैं तो क्रेडिट होगा रियलाइजेशन कैपिटल अकाउंट, यानी कि कैपिटल अकाउंट के। अब यहाँ पे लिख देंगे ही हैज़ फाइनली गेट पेमेंट, उसको कितना मिलेगा टोटल? देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 42,000 उसकी कैपिटल है और प्रॉफिट है उसका 9,000 का, और 3,000 उसने जो पेमेंट करी है। अब ये जो पेमेंट करी है ना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे 3,000, तीनों को टोटल करा तो हमारा आ गया 54,000 का। नेक्स्ट है ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, ए पार्टनर टुक ओवर 17,000 इन्वेस्टमेंट 14,000 में ले ली उसने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट विल बी डेबिटेड
क्रेडिटेड विद हाउ मच अमाउंट, ये वाली अमाउंट आएगी। देखो ना, उसने अगर एसेट ले ली तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 14,000 से। नेक्स्ट ऑन रिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म विच आइटम इज डेबिटेड टू द रियलाइजेशन अकाउंट। अब देखो रियलाइजेशन के डेबिट में क्या आएगा, पढ़ के देखो सारे। रिजर्व फंड तो कैपिटल अकाउंट में बढ़ता है, रिकॉर्डेड एसेट हमारी आती ही नहीं, बस बिकती है तब आती है। क्रेडिटर बैलेंस शोन इन द बैलेंस शीट, वो क्रेडिट में चला जाता है, और डेबिट की चीज़ पूछे तो बच गया, ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस डेबिट में आएगा। नेक्स्ट है ऑन फर्म रिसोल्यूशन ज्वाइंट टाइप पॉलिसी 70,000 की, तो शोन इन द बैलेंस शीट 30,000 की दिखा रखे, सरेंडेड हुई हमारी 70% पे। अमाउंट क्रेडिटेड टू द रियलाइजेशन अकाउंट। अब देखो फर्म में अगर बुक वैल्यू हमारी ज़्यादा है ना, नहीं ज्वाइंट टाइप पॉलिसी जितनी है 70,000 का 70%, अब पीछे भी हमने एक क्वेश्चन वही करा, यहाँ पे 70,000 का 70% कर देंगे 49,000। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म क्रेडिटर हमारे 70,000 के, कैपिटल अकाउंट है हमारे 1,20,000 का, कैश दे रखे, अदर एसेट रिलीज इतने पे दे रखे, प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रखा है रियलाइजेशन अकाउंट का। देखिए यहाँ पे हमें पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट करनी पड़ेगी, उसके बाद हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे। देखो इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, मेमोरेंडम बैलेंस शीट एक तैयार करनी पड़ेगी। ये कह रहा है कि क्रेडिटर हमारे 70,000 के बैलेंस शीट में लिख दिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 1,20,000 का ही लिख दिया, कैश है 10,000 का। यहाँ से हमारे एसेट का जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 180 को अपने रियलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे 180। ये कह रहा है रिलीज है 150 पे, लायबिलिटी लिखेंगे, पेमेंट करेंगे। अब ये है 250 और ये है 220, तो हमारा 30,000 का लॉस आ जाएगा। नेक्स्ट है कि ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म डेटर है 17,000 के वर शोन इन द बैलेंस शीट, आउट ऑफ दिस 2,000, ठीक है 2,000 के बैड हो गए हैं, एक डेटर जो है इंसॉल्वेंट हो गया, 70% वर रिकॉर्ड फ्रॉम हिम आउट ऑफ 5,000, फुल अमाउंट वर रिकॉर्ड फ्रॉम द बैलेंस डेटर, कितनी आ जाएगी फुल अमाउंट। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि हमारे डेटर है 17,000 के, उसमें से 2,000 जो है डूब गए, बचे कितने 15,000। 15,000 में से भी कह रहा है 5,000 जो थे ना उसने तो सिर्फ 70% दिए, तो 5,000 का 70% 3500 उसने दिए, और बाकी बचे वैसे हमें फुल अमाउंट मिल गई। बाकी बचे कितने, 15 में से 5 गए, 10,000 से फुल मिली, और इससे 3500, तो 13,500 के। उससे कह रहा है रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस निकालो, तो हमें पहले रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे करना पड़ेगा। रियलाइजेशन अकाउंट के लिए क्या करेंगे, टू में डेटर लिखे 17,000 के, रिलीज जितने हुए वो, यहाँ से हमारा लॉस आ गया है 3500 रुपये का, तो 3500 रुपये पे हम टिक कर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, XYZ आर पार्टनर्स इन द फर्म इन द रेशियो 4:3। फर्म डिसोल्यूशन के टाइम ना फर्म की टोटल एसेट कितनी है 70,000 की है, हमने लिख दी रियलाइजेशन अकाउंट में। क्रेडिटर है 15,000 के, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 2,100 रुपये के, नो पेमेंट कर दिए, एसेट रिलीज हुई 15% मोर देन द बुक वैल्यू, तो 70,000 का 50% निकाल के वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, ये हम डायरेक्टली 115% निकालेंगे, तो ये इतना आ गया। क्रेडिटर को भी 2% ज़्यादा पे हमने पेमेंट करी है, 15,000 का 2% करा 300 रुपये, तो 15,300 पे पेमेंट कर दी गई। अब कह रहा है कि वाई के अकाउंट को कितने से डेबिट या क्रेडिट करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट आ रहा है हमारा 88,100 का, इसमें से वाई का जो है हिस्सा वो यहाँ पे हम निकाल देंगे, ये आ जाएगा हमारा वाई का हिस्सा 3/9, तो ये 2,700, ठीक है। नेक्स्ट है कि डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म की बैलेंस शीट दिखा रखी है 77,000 की, एसेट दिखा रखी है द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिखा रखे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिखा रखा है, कैश का बैलेंस दिखा रखा है, लॉस ऑन रियलाइजेशन है इतने के, टोटल एसेट कितनी होगी, तो यहाँ पे फिर से वही मेमोरेंडम बैलेंस शीट करके क्वेश्चन करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या रखा है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इतने के हैं, कैश का बैलेंस इतने का है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दे रखा है, और बैलेंस शीट का टोटल दे रखा है, तो यहाँ से हमें एसेट निकालनी है। टोटल में से ये चीज़ें अगर हम लेस करेंगे तो ये हमारी एसेट आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन, एक फर्म के विघटन के समय ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिखा रखा है, क्रेडिटर दिखा रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिखा रखा है, प्रॉफिट एंड रियलाइजेशन दिखा रखा है, टोटल अमाउंट रिलीज फ्रॉम एसेट वॉज, ठीक, यहाँ पे भी हमें मेमोरेंडम बैलेंस शीट करनी पड़ेगी। देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट तैयार करते हैं तो कैपिटल अकाउंट कितना दे रखा है 63,000 का, क्रेडिटर दे रखा है 12,000 के, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दे रखा है 6,000 का। यहाँ से मर्चेंट एसेट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, जिसको रियलाइजेशन अकाउंट के यहाँ डेबिट में उतारेंगे, फिर कह रहे हैं कि प्रॉफिट एंड रियलाइजेशन भी दे रखा है, और ये अमाउंट पूछ रखी है, इन दोनों को जोड़ के ये वाली अमाउंट आ जाएगी, ठीक है 76,800। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म में पार्टनर टू कवर द इन्वेस्टमेंट ऑफ 15,000 एंड 19,000, 15,000 की इन्वेस्टमेंट 19,000 में ले ली, तो कितने अमाउंट से रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है कि जो हमारी जितने से उसने लिया है उतने से ही 19,000 से। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। अनु बीना एंड चरण पार्टनर्स अ फर्म हैड गिवन ए लोन ऑफ 20,000 टू बीना, ठीक है। ऑन द अमाउंट ऑफ डिसोल्यूशन द लोन विल बी सेटल्ड बाय, ठीक है।
लोन जब दिया होता है तो कहाँ पे उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, बीना के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। फर्म ने दे रखा है, ले नहीं रखा है, फर्म अगर ले रही होती तो उसे पेमेंट कर देती, फर्म ने दे रखा है, तो इस तरह के क्वेश्चन में जब दे रखा होता है तो कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर दिया जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। प्लीज़ बच्चों देखना, काम करना, याद करना, MCQ खुद सोल्व करके देखना। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। बाय।